अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जवाद अहमद और आप देख रहे हैं जवाद न्यूज़ ऑफिशियल। नाजरीन, सबसे पहले इमरान खान साहब का अडियाला जेल से एक बहुत ही अहम बयान सामने आया है। नाजरीन, इस अहम बयान के बहुत से अहम नुकात आपसे शेयर करूंगा। नाजरीन, इसमें किस किस के लिए पैगाम है। नाजरीन, इसमें इमरान खान साहब ने किस शख्सियत का नाम लेकर नाज़रीन उससे मुखातिब हुए हैं। नाज़रीन, इसमें इमरान खान साहब का पार्टी के लिए क्या पैगाम है नाज़रीन, और इसमें इमरान खान साहब का स्टांस क्या शो कर रहा है नाज़रीन कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। इस बयान से नाज़रीन आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि इमरान खान साहब कोई डील करने जा रहे हैं या इमरान खान साहब ने तमाम चीज़ों को मुस्तरद करते हुए जो आज इंपॉर्टेंट बयान दिया है, इसके नुकात आपसे शेयर करूँगा नाज़रीन। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सना यूसुफ, जो एक मासूम सी बच्ची को इस्लामाबाद में नाज़रीन G7 के अंदर एक बदबख्त शख्स और एक जिस ऐसे मकरू शख्स जिसे इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए, उसने नाज़रीन उस बच्ची से जीने का हक़ छीन लिया। नाज़रीन, इस पे नाज़रीन इस केस के जो अहम नुकात है नाज़रीन, इसके केस की तहलका खेज़ तफसीलात आपसे आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा नाज़रीन। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे PTI को नाज़रीन क्या एक ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे PTI नाज़रीन की तहरीक नाज़रीन बहुत मुनज़्ज़म और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तहरीक बन सकती है, जिससे गवर्नमेंट को टफ टाइम मिल सकता है। और PTI की वीकनेस से भी आपसे शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। इसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे कि जो इलेक्शन चोरी किया गया उसके नाकाबिले तरादीद सबूत जो है नाज़रीन PTI ने पेश कर दिए हैं। इलेक्शन समड़ियाल इलेक्शन गले की हड्डी बन गया है जिनने इलेक्शन चोरी किया था। इसके साथ साथ हम मज़ीद भी बात करते चलेंगे कि सनम जावेद ने बड़ा ओहदा लेने से इनकार कर दिया है, आखिर क्यों ना। इससे भी शेयर करेंगे। कल इमरान खान साहब का अहम केस है, इसकी तफसीलात भी शेयर करेंगे। और काजी फायज़ ईसा जो तारीख़ का सबसे घटिया किरदार है नाज़रीन, वो इतना तनहा हो गया है नाज़रीन, निशान इबरत अगर मैं कहूँ बन गया तो गलत नहीं होगा। तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान साहब का अडियाला जेल से अहम पैगाम सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है। तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आइनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं अब खुद बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूँगा। बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे। सलमान अकरम राजा हिदायत पर अमल दरामद करवाएंगे। तहरीक का लाएअमल चंद रोज़ में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपने इतिहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन GDA और महरंग बलोच को भी दावत देंगे। इंशाअल्लाह इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकेगा। इसके साथ साथ मज़ीद उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ का लाएअमल चंद रोज़ में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस एहतजाजी तहरीक जो है नाज़रीन, इसके हवाले से उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी कौम को मेरा पैगाम है कि शायद ये फिर से मेरी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दें, लेकिन आपने याद रखना है कि वोट मेरा नहीं आपका चोरी हुआ है, आवाज़ मेरी नहीं आपकी दुबाई जा रही है, लिहाजा आप खुद पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना होगा। आपको बारहा कह चुका हूँ कि आज़ादी कोई प्लेट में रख कर नहीं देता मेरा। इसके साथ साथ एहतजाजी तहरीक मुल्कगीर और मुसलसल होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में स्नाइपर्स तैनात होते हैं जो मासूम शहरी और पुरअमन एहतजाजियों पर सीधे फायर खोल देते हैं। जो कत्लेआम तहरीक इंसाफ के साथ किया गया और किसी जमात के साथ नहीं हुआ। मेरा अपने पार्टी ओहदेदारान को पैगाम है, अगर मैं जेल काट सकता हूँ तो आपको भी कोई डर नहीं होना चाहिए। अब तक पार्टी सबको बनी बनाई मिल गई थी, अब मुश्किल वक्त है और सबका इम्तिहान है। मुझे भी जेल में डालने के बाद 3 साल खामोश हो जाने पर आराम से बनी गाला बैठ जाने का कहा गया था। जैसे नवाज शरीफ को 10 साल तक चुप रहना पड़ा, मगर मैं बुज़दिल नहीं हूँ और यजीदियत पर कभी खामोश नहीं रह सकता। मैं जेल काट सकता हूँ और इस पर कभी खामोश नहीं रह सकता नाज़रीन। और इसके साथ साथ कहा कि मैं जमहूरियत की बहाली के लिए आखिरी दम तक जद्दोजहद करूँगा। इसमें इमरान खान साहब के सबसे पहले तो 3 अहम नुकात हैं, जिसमें सबसे पहले वो अपनी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि अब हम आपको पार्टी बनी बनाई मिली थी, अब उमर अयूब साहब और सलमान अकरम राजा साहब को उनके अहकामात जाएंगे। उन अहकामात के जो ऑर्डर्स होंगे वो सलमान अकरम राजा साहब जो है वो आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये कहा। और सेकंड उनका अहम ये चीज़ थी कि जब मैं जेल काट सकता हूँ, जब मैं इतनी मुश्किलात बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इसमें अहम पैगाम स्टैब्लिशमेंट के लिए भी है कि इमरान खान साहब बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो अपनी मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे।
वो भरपूर एहतजाज करेंगे, वो भरपूर मुज़ाहमत करेंगे, वो लोगों को निकालेंगे और वो अपनी आइनी और कानूनी हक़ को इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये साबित हो रहा है कि इमरान खान साहब बहुत क्लियर हैं, मेंटली तौर पर तैयार हैं कि उन्हें जितने साल भी मज़ीद जेल में रहना पड़े वो रहेंगे, लेकिन किसी भी अवामी हक़ पर डाका मारने नहीं देंगे। और उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके तमाम आइनी रास्तों को बंद कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि अदालतें और वकला हो गए, किसी भी तरह नाज़रीन किसी भी सोसाइटी ऑफ पब्लिक को से उन्हें रिलीफ की उम्मीद अब नहीं रही, तो एहतजाज के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है नाज़रीन। इसके साथ साथ अपनी दूसरी और अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद में एक मासूम सी 17 साल टिकटॉकर सना यूसुफ को एक मुलजिम, एक सफाक मुलजिम ने उससे उसका जीने का हक छीन लिया और उसे उसके घर में घुसकर 2 गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया, जा बहक कर दिया गया नाज़रीन। और वो फ़रार हो गया, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने सबसे पहले तो बड़ा प्रोफेशनल वे में उसे गिरफ़्तार किया और आज गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस के नाज़रीन जो ऑपरेशंस DIG ऑपरेशन से उनका कहना था कि सना यूसुफ के कातिल की जहनी हालत बज़ाहिर ठीक लग रही है और वो कोई जुनूनी दिखाई नहीं देता। पुलिस अब अगले मरहले में मज़ीद शवाहिद इकट्ठी करेगी ताकि हम प्रोसिक्यूशन का एक मजबूत केस खड़ा कर सकें। DIG ऑपरेशन साहब ने ये साथ साथ ये भी कहा और इसके साथ साथ मज़ीद भी आपको बताएं कि सना को कत्ल करने के बाद मुलजिम ने कहा कि मैं घर से भाग कर निकला, पहले बाइक राइड बुक की और बाइक से उतरकर टैक्सी पर लाड़ी अड्डा पहुंचा और वहां से फैसलाबाद की बस में घर पहुंचा। मुलजिम उमर अयाद का बयान। इससे यह पता चलता है कि मुलजिम को किसी किस्म का खौफ व ख़तर नहीं था। इस मुल्क में शायद उसे लग रहा था कि वो कत्ल कर भी अपने घर पहुंच जाएगा और वहाँ वो महफूज रहेगा। तो सबसे पहले तो ये एक टेस्ट केयर से हमारी पुलिस के लिए, हमारे इदारों के लिए, हमारी जुडिशरी के लिए कि इस शख्स को, इस सफाक शख्स को निशान इबरत बनाया जाए, जिससे आने वाले हमारी जनरेशन या आने वाली जो नाज़रीन और बेटियाँ हैं वो ऐसे सफाक शख्सियात, ऐसे सफाक नाज़रीन जो मुलजिम होते हैं उससे मुआशरे को बचाया जा सके। नाज़रीन ये पहला केस नहीं है, ऐसे कबल भी कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो हमारे लिए नाज़रीन एक जिसे कहते हैं कि हमें सीखना चाहिए इससे, हमारे इदारों को, तमाम चीज़ों को, ताकि आगे से ये चीज़ें ना हो। नाज़रीन इसके साथ साथ अगली खबर की तरफ हम बढ़ते चलते हैं। अगली खबर यह है कि आलिया हमज़ा साहिबा ने कहा है, जैसा कि नाज़रीन आपको बखूबी इल्म है कि इलेक्शन पर डाका नहीं, बहुत बड़ा डाका मारा गया। समरियाल इलेक्शन में किस तरह धांधली की गई आप सब के इल्म में। आलिया हमज़ा साहिबा के आज बहुत आम बयान सामने आया है, मुझे आरओ दफ्तर के बाहर पैगाम भेजा कि इधर से चली जाओ वरना तशद्दुद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने जवाब दिया, आपकी इतनी नफरी नहीं जितने हमारे कारकुन हैं, लेकिन हम पुरअमन हैं, हमारे लिए तमाम जमहूरी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मज़ीद कहना था आलिया हमज़ा साहिबा का कि समरियाल इलेक्शन जो थे ये इलेक्शन नहीं बल्कि एक बना बनाया नतीजा था जिसे अनाउंस करने के लिए एक ड्रामा रचाया गया। हम इन नताइज को नहीं मानते। पहले नून लीग के जिस उम्मीदवार के पास ये सीट थी तब टर्न आउट ज़्यादा होने के बावजूद भी फॉर्म 47 पर वोट 58,000 थे और इस बार टर्न आउट पिछले बार के मुकाबले आधे से भी कम रहा, लेकिन वोट 78,000 कमाल हो गया, जिससे आप अंदाज़ा कीजिए कि उस वक्त इलेक्शन का एक मोमेंटम था, लेकिन उसके बावजूद भी 58,000 वोट पड़े थे, इतना ज़्यादा टर्न आउट होने के बावजूद। लेकिन अभी टर्न आउट उससे आधे से भी कम था, लेकिन वोट कितने पड़े? 78,000। ये एक मुंह बोलता सबूत है कि इलेक्शन को किस तरह रिग किया गया, किस तरह मैनेज किया गया। इसके साथ साथ काजी फायजीसा साहब की खबर आपसे शेयर करते चलें कि ये शख्स जो है ये तनहा हो गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना जुल्म करते हैं कि आखिरत में तो उनका हिसाब होना ही है, रब ताला ज़रूर लेंगे, लेकिन इस दुनिया में निशान इबरत बन जाते हैं। काजी उसकी एक जीती जागती मिसाल है। काजी फायजी साहब जिनके लिए जलील होता रहा, उन्होंने मुंह फेर लिया। ज़राए के मुताबिक काजी से नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट ने मुंह फेर लिया। अब काजी डिप्रेशन का शिकार है और कहता है कि मेरे दिमाग की शरियानें फट जाएंगी। नाज़रीन ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का वोट का हक छीन लिया। ये वो शख्स है जहाँ जुल्म होता था तो ये कहता था कहाँ जुल्म हो रहा है, जुल्म पर आंखें बंद करने वाला ये शख्स आज इस दुनिया में निशान इबरत बन गया। बहुत से लोगों के लिए सबक है, लेकिन क्या हम ये सबक सीखेंगे? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। नाज़रीन अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आगे खबर पे बात करते हैं कि पीटीआई को अब करना क्या चाहिए, पीटीआई को इससे इम्प्रूव कैसे करना है। मीन्स पीटीआई जिन मुश्किलात में घिरी है, पीटीआई को अगर उनसे बाहर निकलना है और एक एहतजाजी तहरीक को एक मुअस्सर एहतजाजी तहरीक में कन्वर्ट करना है,
तो पीटीआई को किस तरह के लोग चाहिए। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को पार्ट टाइम लीडरान से जान छुड़ानी होगी, जो कभी वकील बन जाते हैं, कभी सोशल मीडिया पर आके अपनी रील्स अपलोड करते हैं, अपनी मशहूरी करवाते हैं, लेकिन मेन टारगेट उनका मौक़िफ़ इमरान खान का नज़रिया नहीं होता। छुड़वा कर फुल टाइम सियासतदानों की अशद ज़रूरत है, ख़ास तौर पर ऐसा फुल टाइम सियासतदान जो इमरान खान के नज़रिए का बोझ उठाकर पार्टी चेयरमैन की एहलियत रखता हो। मीन्स पीटीआई को नाज़रीन अभी प्रॉपर वे में एक ऐसे लोगों को, नज़रियाती लोगों को आगे लाना होगा, चाहे वो नीचे के लोग हों, चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे वो हाई ऑफिशियल लोग ना हों, हाई सोर्स वाले लोग ना हों, लेकिन नज़रियात पर चलने वाले लोग हैं, जिससे तहरीक मुस्तहकम तहरीक में जान पड़ सकती है और हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है पीटीआई। सो लेट्स सी, उम्मीद करता हूँ ये तमाम खबरें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल साबित हुई होंगी। अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।